नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा में लागू होने वाले 3 नए क्रिमिनल लॉ की। हरियाणा में 3 अक्टूबर से केंद्र सरकार के 3 नए आपराधिक कानून पूरी तरह से लागू होने जा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कुरुक्षेत्र से इन कानूनों का शुभारंभ करेंगे। इस बड़े कार्यक्रम की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 16 सितंबर को उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। बैठक में अधिकारी अब तक की तैयारियों पर चर्चा करेंगे। ये नए कानून कई महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आएंगे। अब नागरिक किसी भी पुलिस स्टेशन में 0 एफआईआर दर्ज करा सकेंगे, भले ही उस पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में ना हो। यौन अपराधों के पीड़ितों के बयानों की वीडियोग्राफी अनिवार्य होगी, जिससे सबूतों की प्रामाणिकता बढ़ेगी। इसके साथ ही विदेश में बैठे अपराधियों पर भी बिना पेशी के मुकदमा चलाया जा सकेगा। पुलिस अब व्हाट्सएप के जरिए भी समन भेज सकती है, जिससे समय और सरकारी खर्च दोनों की बचत होगी। इन बदलावों से उम्मीद है कि पीड़ितों को जल्द ही न्याय मिलेगा और अपराधियों पर लगाम लग सकेगी। अब बात करते हैं कौटिल्य पंडित की। हरियाणा के करनाल में गूगल बॉय के नाम से मशहूर कौटिल्य पंडित अब इंग्लैंड की प्रतिष्ठित ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ फिजिक्स की पढ़ाई करेंगे। वो वहां AI फॉर ह्यूमैनिटी, डार्क मैटर, प्लाज्मा फिजिक्स और ब्रह्मांड विज्ञान जैसे विषयों पर शोध करेंगे। अक्टूबर से शुरू होने वाली इस पढ़ाई के लिए कौटिल्य 29 सितंबर को भारत से रवाना होंगे। इस बड़ी उपलब्धि से पहले करनाल में उनके लिए आशीर्वाद समारोह रखा गया। समारोह में बॉलीवुड एक्टर यशपाल शर्मा विशेष रूप से शामिल हुए। कौटिल्य को उनकी सफलता के लिए आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि कौटिल्य सिर्फ हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश का नाम रोशन कर रहा है और उन्हें यकीन है कि वो ऑक्सफोर्ड में भी नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। गुजरात से आई इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर भाविका महेश्वरी ने कौटिल्य को उनकी बचपन की तस्वीरों वाला एक खास चार्ट भेंट किया। कार्यक्रम में कई राजनीतिक और सामाजिक हस्तियां भी मौजूद रही, जिन्होंने कौटिल्य की प्रतिभा की सराहना कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। अगली खबर पलवल से। यहाँ नशे में धुत पुलिसकर्मी ने अपनी कार से 3 स्कूली बच्चों को घर लौटते समय कुचल दिया। इस भीषण टक्कर में 2 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक बच्चे की हालत गंभीर है और उसे रोहतक रेफर किया गया है। हादसे के बाद आरोपी पुलिसकर्मी ने भागने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। गांव उटावड़ में फिलहाल तनाव का माहौल है, जिसे देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। दोनों मृत बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए नल्हड़ मेडिकल कॉलेज में रखवाया गया है। अब बात करते हैं साइबर ठगों की। सोनीपत पुलिस ने वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन टास्क के बहाने लाखों की ठगी करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस मामले में पुलिस ने राजस्थान और गुजरात से 5 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने युवक से ऑनलाइन टास्क पूरा करने के बहाने 13.5 लाख की ठगी की थी। पुलिस के अनुसार ठगों ने पीड़ित को मैसेज भेजकर वर्क फ्रॉम होम का ऑफर दिया। इसके बाद टेलीग्राम पर गूगल टास्क पूरा करने के लिए कहा। शुरुआत में छोटे मोटे टास्क पर पैसे लौटाकर विश्वास जीता गया, लेकिन फिर प्रीपेड टास्क के नाम से मोटी रकम जमा करवाई गई। शिकायत के बाद सोनीपत पुलिस ने तुरंत कार्रवाई कर 500 आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के पास से नकदी और 3 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। अगली खबर हनी ट्रैप की। फरीदाबाद में हनी ट्रैप की कोशिश करने पर युवक छत से कूद गया। राजस्थान के खेरथल में रहने वाले युवक 3 महीने पहले एक रॉन्ग नंबर से कॉल आया था। कॉल करने वाली महिला और युवक की बातचीत दोस्ती में बदल गई। महिला ने उसे फरीदाबाद मिलने के लिए बुलाया। युवक अपने दोस्त के साथ महिला से मिलने पहुंचा, जिसके बाद उन्हें फंसा लिया गया। महिला और उसके साथियों ने दोनों युवकों को अलग अलग कमरों में ले जाकर फंसा लिया। कुछ देर बाद कमरे में कुछ लोग घुस आए और युवक के साथ मारपीट करने लगे। साथ ही उसका आपत्तिजनक वीडियो भी बनाने लगे। खुद को इस जाल में फंसा देखकर युवक घबरा गया और अर्धनग्न अवस्था में ही पड़ोसी की छत से कूद गया। पड़ोसियों ने उसे चोर समझकर पीटा, लेकिन जब उसकी पूरी सच्चाई बताई तो वे उसे लेकर थाने पहुंचे। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई कर आरोपी महिला और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं हरियाणा सरकार की महत्वाकांक्षी दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का आज से ट्रायल शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की थी कि 25 सितंबर से आवेदन के लिए पोर्टल खुल जाएगा, जिसके तहत 18 से 20 लाख महिलाओं को हर माह 2100 रुपए मिलेंगे। हालांकि इस योजना की डोमिसाइल की शर्त ने कई परिवारों को मुश्किल में डाल दिया है। नियम के अनुसार विवाहित महिला के पति का हरियाणा में पिछले 15 साल से मूल निवासी होना अनिवार्य है। ये शर्त
उन लाखों बहुओं के लिए समस्या बन गई है जो पड़ोसी राज्यों से आई है और जिनकी शादी को अभी 15 साल पूरे नहीं हुए हैं। इस शर्त को पूरा करने के लिए अब पति अपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाने की दौड़ में लगे हुए हैं, जिससे कॉमन सर्विस सेंटरों में भीड़ बढ़ गई है। आइए अब जानते हैं आवारा कुत्तों पर हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट ने क्या कहा। आवारा कुत्तों के बढ़ते हमलों को लेकर कोर्ट सख्त है। कोर्ट ने दोनों राज्यों के जिलों में डॉग बाइट की घटनाओं और आवारा कुत्तों की नसबंदी व टीकाकरण की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट का ये कदम चंडीगढ़ के नसबंदी कार्यक्रम पर सवाल उठने के बाद आया है, क्योंकि इस कार्यक्रम के बावजूद आवारा कुत्तों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए आवारा कुत्तों के काटने से संबंधित सभी लंबित मामलों और अवमानना याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में भेजने का निर्देश दिया है। ये कदम सुप्रीम कोर्ट के उस हालिया आदेश के बाद उठाया गया है जिसमें उसने सभी राज्यों और स्थानीय निकायों को पशु जन्म नियंत्रण नियमों का पालन करने के लिए सुनिश्चित करने के लिए कहा था। अब सुप्रीम कोर्ट सभी समान मामलों की एक साथ सुनवाई करेगा। अंत में बात करते हैं बहादुरगढ़ की। यहाँ पेट्रोल पंप सेल्समैन की हत्या कर दी गई है। उसकी पहचान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी निवासी राजकुमार के रूप में हुई है। वो 1 साल से रोहत गांव में बालाजी फिलिंग स्टेशन पर काम कर रहा था। पुलिस के अनुसार रविवार की रात राजकुमार ड्यूटी के बाद 2 साथियों के साथ शराब पी रहा था। देर रात तीनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया, जो इतना बढ़ गया कि उसके साथियों ने पेचकस से उस पर कई वार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सोमवार सुबह खून से लथपथ उसका शव पेट्रोल पंप के पास मिला। मैनेजर की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अधिक खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।